हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चालू कंप्यूटर वर्ल्ड में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में जानेंगे। जब बात की जाए कंप्यूटर जनरेशन की तो अब तक कंप्यूटर की कुल 5 पीढ़ियां आ चुकी हैं और प्रत्येक जनरेशन में अलग अलग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। तो आइए इनको हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट जनरेशन से। फर्स्ट जनरेशन की स्टार्टिंग 1940 से 1956 ईस्वी के बीच मानी जाती है और इस टाइम के कंप्यूटर में जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था वो हमारा वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी था। साथ ही साथ इस टाइम के कंप्यूटर आकार में काफ़ी बड़े हुआ करते थे और इसमें जो बिजली की खपत थी काफ़ी बड़ी मात्रा में हुआ करती थी। इस टाइम के हमारे कंप्यूटर मशीनी लैंग्वेज को समझ पाते थे और इसे ऑपरेट करना बड़ा ही मुश्किल काम हुआ करता था। हर एक आम आदमी इसे परचेज नहीं कर सकता था। और इस टाइम के कंप्यूटर की एग्जाम्पल की बात की जाए तो हमारा यूनिवैक और इनियक है। इस टाइम के कंप्यूटर की खास बात यह थी कि ये एक ही काम को कर सकते थे, यानी कि आजकल के जो हमारे कंप्यूटर आते हैं वो मल्टी यूज़र कंप्यूटर हैं, एक साथ कई कामों को कर सकते हैं, लेकिन इसकी कैपेसिटी उतनी नहीं थी। ये एक टाइम में एक ही वर्क को पूरा कर सकता था। तो ये हुई हमारी फर्स्ट जनरेशन की बात जिसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। अब बढ़ते हैं सेकेंड जनरेशन की तरफ। सेकेंड जनरेशन की स्टार्टिंग 1958 में ट्रांजिस्टर के साथ आने के साथ ही हुई, जो 1958 से 1964 ईस्वी के बीच चली। इस जनरेशन के कंप्यूटर में जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था वो हमारा ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी था। और ये जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो हमारे कमरे के आकार का हुआ करते थे वो अब स्मॉल साइज यानी कि पहले की तुलना में छोटे आकार के हो गए। और साथ ही साथ इस कंप्यूटर में जो हमें फर्स्ट और सेकेंड में हम इनपुट देने के लिए इस टाइम के कंप्यूटर में हम इनपुट देने के लिए कीबोर्ड का यूज़ नहीं करते थे, जो कि इस टाइम हम करते हैं प्रेजेंट टाइम में। लेकिन इस टाइम के सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में ऐसा बिल्कुल नहीं था। हमें इनपुट देने के लिए पंच कार्ड का यूज़ किया जाता था और साथ ही साथ आउटपुट प्रदान करने के लिए प्रिंट आउट यूज़र का प्रयोग किया जाता था, जो कि इस टाइम प्रेजेंट टाइम में हम मॉनिटर का यूज़ कर रहे हैं। तो ये तो हो गई हमारी सेकेंड जनरेशन की बातें जिसमें ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। और इस टाइम के कंप्यूटर की खास बात ये थी कि इसमें बाइनरी भाषा की जगह असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। तो आगे अब हम बढ़ते हैं और साथ ही साथ ये कंप्यूटर जो थे मोर रिलायबल यानी कि विश्वसनीय थे। लोग इसके कैलकुलेशन पे विश्वास करते थे कि ये कैलकुलेशन जो हुआ है सही किया गया है। आगे बढ़ते हैं थर्ड जनरेशन की तरफ। थर्ड जनरेशन की स्टार्टिंग हमारी 1964 से 1971 के बीच मानी जाती है, जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था, जिसे हम आईसी भी कहते हैं। इस टाइम के कंप्यूटर की सबसे बड़ी खास बात यह थी कि इस टाइम के कंप्यूटर में ही ऑपरेटिंग सिस्टम को लाया गया या डाला गया और इसमें पंच कार्ड और प्रिंट आउट यूज़र को इनपुट और आउटपुट देने के लिए जहां प्रयोग किया जा रहा था, इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं था। इस टाइम के कंप्यूटर में पहली बार कीबोर्ड और मॉनिटर का प्रयोग किया गया और साथ ही साथ इस टाइम के कंप्यूटर फर्स्ट और सेकेंड की तुलना में छोटा आकार ले लिया। और इस टाइम के कंप्यूटर जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड था वो हमारा CUI बेस्ड पे वर्क करता था। CUI का पूरा नाम होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। और इस टाइम के कंप्यूटर काफ़ी गति से वर्क करने लगे, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड की तुलना में काफ़ी स्पीड से ये काम करने लगे। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग किया गया था, जो सिलिकॉन की बनी एक चिप होती है। आगे हम देखते हैं फोर्थ जनरेशन को। फोर्थ जनरेशन की हमारी स्टार्टिंग 1972 से 1977 ईस्वी के बीच मानी जाती है और इस टाइम के कंप्यूटर में जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था वो हमारा माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी था। माइक्रो प्रोसेसर एक छोटा सा सिलिकॉन का बना एक चिप होता है जिसमें हजारों की संख्या में इंटीग्रेटेड सर्किट लगी होती हैं। और इस टाइम के कंप्यूटर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड की तुलना में तो काफ़ी छोटे हो गए थे। और साथ ही साथ इस टाइम के सबसे बड़ा बदलाव जो था वो था GUI। इस टाइम के कंप्यूटर में
जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा था वो हमारा GUI। सबसे पहले 4th जनरेशन के कंप्यूटर में इस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया। GUI का पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि जो कमांड या जो ऑप्शन हम लिख के कमांड को, जिस कमांड को लिख के कैरेक्टर के द्वारा हम उसको लिख के वर्क करते थे किसी फाइल को, यानी कि हमें खोजना रहता था तो उसका पूरा हमें फार्मूला लिखना पड़ता था। लेकिन इस टाइम के कंप्यूटर में ऐसा बिल्कुल नहीं था। हम फाइल के आइकन को देख के उस पर क्लिक करके उसको ओपन कर सकते थे, रीड कर सकते थे या राइट कर सकते थे। साथ ही साथ इस टाइम के कंप्यूटर को हर एक आदमी चलाना संभव हो सका और लोग इसके प्रति और आकर्षित होने लगे। तो आगे हम बढ़ते हैं 5th जनरेशन की तरफ। 5th जनरेशन की स्टार्टिंग हमारी 1982 से अब तक मानी जाती है, प्रेजेंट टाइम। और इस जनरेशन में जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था वो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, जिसे हम AI भी कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का मतलब होता है जो गैजेट्स या जो मशीन हमारे मानवीय गुणों को आसानी से समझ सके। यानी कि हम यूं ही कह सकते हैं, कोई भी वर्क करवाना रहता है हमें, ये जो वर्ड हमें नहीं आते, जो समझ में हमें नहीं आता, कोई भी सेंटेंस या वर्ड हम कितने आसानी से बोल के गूगल के द्वारा उसे सर्च कर लेते हैं या सर्च करवा देते हैं, जो हमें तुरंत कई पर सेकंडों में ही हमें आउटपुट दे देता है। अगर कोई भी ऐसा, आजकल के कंप्यूटर इतना एडवांस हो चुके हैं कि कोई भी ऐसी एरिया नहीं बची जो कंप्यूटर के बिना संभव हो सके, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो या एजुकेशन एरिया हो या रिसर्च एरिया भी। कोई भी ऐसी एरिया नहीं है जहाँ कंप्यूटर के बिना कोई भी काम संभव हो सके। और इस टाइम के कंप्यूटर में जिस भाषा का यूज़ किया जाता है वो हमारा असेंबली भाषा है, हाई लेवल लैंग्वेज। इस टाइम के कंप्यूटर में हमारे हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया जा रहा है। 5 जनरेशन को विस्तार पूर्वक हमने जान लिया। अब अगर आप ये चाहते हैं 5 जनरेशन का टेक्नोलॉजी और टाइमिंग किस टाइम से किस टाइम चला, तो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। हमने एक स्लाइडों पे इसको लिख के लगा रखा है, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। थोड़ी सी डिफरेंट मिलेंगी सन में, क्योंकि अलग अलग प्रकाशन के बुक में थोड़ा डिफरेंट दिया था, इसकी वजह से मुझे ऐसे बनाना पड़ा, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी पढ़ाई में। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और साथ ही साथ आपकी कोई इंक्वायरी हो, आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।